Hello dear students, welcome in ASC Starter। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपसे एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप बताएंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो एनवायरनमेंट में होती है। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट में होने की वजह से वो क्या करती है, हीट को बना के रखती है। अगर ये ना होना तो धरती बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ठीक है, इसी को ही हम जो है ना ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को बना कर रखती हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लो। कार्बन डाइऑक्साइड फिल्स इन एटमॉस्फेयर and causes the greenhouse effect by stopping the heat evolved from the earth on the earth, due to which it is called greenhouse gas. In the absence of greenhouse gas, the earth would become very cold and it would be impossible to live on it, so it is very essential gas। देखो यहाँ पर एक चीज़ की करेक्शन कर लो, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रेड आएगा। ठीक है, SPREAD। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो फैल जाती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है और ये क्या करती है, हीट को रोक लेती है। ठीक है, अर्थ से धरती पर, और जिसकी वजह से हम इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और अगर ये नहीं होगी ना, तो धरती बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपको नाइट्रोजन गैस की इम्पोर्टेंस बतानी है, तो आप बताएंगे जो नाइट्रोजन गैस है वो अबंडेंट होती है, हवा में बहुत बड़ी मात्रा में होती है। और ये जो नाइट्रोजन गैस है ये हवा में 78% है। जब हम सांस लेते हैं ना, तो हम नाइट्रोजन गैस भी अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, उसके हम इसे लेकिन बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पौधे इसके बिना अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और पौधे जो है ना अपना और जो नाइट्रोजन है ना वो डायरेक्ट नहीं दे सकते। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो लेगुमिनस प्लांट के नीचे पाए जाते हैं, जड़ों में, रूट्स में, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है फिर पौधों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, बना के भी लिख सकते हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा आप इसमें से याद भी कर लें। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दो ह्यूमन एनवायरनमेंट के। देखो, वो एनवायरनमेंट होता है ह्यूमन का जो इंसान ने बनाया। ठीक है, तो जो मैन इंटरेक्ट विद हिज एनवायरनमेंट एंड चेंजेस इट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। जो मनुष्य है ना, वो अपने एनवायरनमेंट से जिससे वो इंटरेक्ट करता है ना, उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर देता है। तो आपसे पूछ रहे हैं ना कि आपको ह्यूमन एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल देने हैं, तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री आप बता सकते हैं। क्वेश्चन दोबारा से बता दिया। ठीक है, तो वही बात है, आप इसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोला ना मैन मेड एनवायरनमेंट बोल दिया, यहाँ पर ह्यूमन एनवायरनमेंट बोला था ना, ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, और यह मैन द्वारा बनाए गए एनवायरनमेंट, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वही आप बता सकते हैं, रोड, ब्रिज, पार्क्स, इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। तो ये आप जैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं ना कि ऐसा एनवायरनमेंट मैनमेड एनवायरनमेंट कहलाता है जो मनुष्य ने बनाया है, जो मनुष्य ने बनाया। और रोड, ब्रिज, पार्क, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। फिर नेक्स्ट है, आपको एक्सप्लेन करना है लैंड रिवेन्यू पॉलिसी क्या थी जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। तो आप बता देना, उसने बहुत एक्सीलेंट लैंड रिवेन्यू सिस्टम बनाया था, और इसके अंदर उसने क्या करा था कि सारे के लोगों को, जितने भी है ना, सबको जो है ना लैंड रिवेन्यू का सारा जो कंट्रोल है वो उसने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। जितने भी ज़मीन थे उसके इलाका जहाँ तक था, सब ज़मीन का कब्जा अपने पास में कर लिया, कि सारा टैक्स उसको पता लग सके कि कितना कितना कहाँ से आना, मतलब सारा कंट्रोल पैसे का जो टैक्स होता है ना, टैक्स, लैंड रिवेन्यू जो भी होगा वो सब उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। और उसने पता क्या करा था,
right to levy taxes was taken away from the local feudatories। जो लोकल feudatories थे ना उनसे भी अधिकार छीन लिया टैक्स वसूल करने का, बट दे themselves were also forced to pay tax। उन्होंने बोला कि आपको खुद टैक्स भरना पड़ेगा। अलाउद्दीन जो खिलजी था ना उसने लैंड को भी मापा ताकि पता लगा सके कि कितना टैक्स कहाँ पर कितना बनता है। तो जो ओल्ड जो फ्यूडल लॉर्ड थे ना तो और जमींदार थे उनको उसने जॉब दे दी, ठीक है, ताकि वो रेवेन्यू को इकट्ठा कर सके, रिकवरी ऑफिसर बना दिया उनको। और आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी याद करना है, आंसर है रेड से लिखे हुए हैं, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना उसने 3 प्रकार के टैक्स लगाए थे। पहला एग्रीकल्चरल टैक्स, जिसमें किसान जो भी उगाएगा उसका 50% दे देगा, ठीक है, राजा को। कैटल टैक्स और टैक्सेस ऑन हाउस, 3 प्रकार के लगाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम। देखो जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं ना और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, वही होता है इकोसिस्टम, ठीक है। आप इतना भी कर सकते हैं। और बताना चाहिए आप बता सकते हैं कि ये रिलेशनशिप होता है लिविंग बींग्स का उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, ठीक है। और फॉरेस्ट विद हाई रेनफॉल, ग्रास लैंड, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। ये इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है डियर। फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रास लैंड, माउंटेन्स। अगर आपसे पूछेगा ना इकोसिस्टम के एग्जाम्पल दो तो आप ये सब बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लिथोस्फीयर एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। आप बताना लिथोस्फीयर पता है जो सॉलिड होता है ना धरती में, सॉलिड चीज, सॉलिड क्रस्ट होता है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर चट्टान है, पत्थर है, ठीक है, उसे ही हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये जो लिखा आप पढ़ सकते हैं इसे। और लिथोस्फीयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर फॉरेस्ट, लैंड और एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटल होता है। ग्रास लैंड है जिसमें एनिमल्स अपने पशु मतलब जो एनिमल है ना वो उस घास को खा सकते हैं, और इसी लैंड पर ही तो मिनरल्स हैं। तो यही है लिथोस्फीयर की इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आप बताएंगे कि लैंड, वाटर, एयर, ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर मेक अप द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सब मिलकर जो एनवायरनमेंट बनाते हैं उसे ही नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल वार्मिंग। देखो धरती का जो गर्म होना ना वही ग्लोबल वार्मिंग होता है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी ना तो बहुत नुकसान होगा। यहाँ आपको बड़ा लग रहा है, आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। आप बता देना कि इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ थ्रू हीट, इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। मेन तो यही है यहाँ से। अब वैन इट इट कौन कौन इंक्रीज करता है, तो यह बता रखा है कि फैक्ट्रीज करते हैं, स्मोक करते हैं, कार करते हैं, ठीक है। तो आप जब आंसर इतना याद करना चाहिए, इतना कर लो, इंक्रीजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ थ्रू हीट, फिर ये इट हटा देना, इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। नहीं तो यहाँ तक याद कर लो आप, ठीक है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग होगी से बहुत नुकसान होते हैं, जैसे फ्लोरा फोना खत्म हो जाते हैं, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं वो मेल्ट होने लग जाते हैं, समुद्र का जो लेवल है ना, जो सी लेवल है वो इंक्रीज करने लग जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे नुकसान है, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस क्या है। आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पौधे इसी के बेस पर फोटोसिंथेसिस से खाना बना पाते हैं। अगर अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फिर पौधे खाना कैसे बना पाएंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फीयर क्या है। देखो जो अपर पार्ट होता है ना ट्रोपोस्फीयर का, उसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और ये 50 किलोमीटर की हाइट तक है। और दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ये जो लेयर होती है ना इसमें बादल नहीं होते हैं, ठीक है। और मेट्रोलॉजिकल
phenomena as a result of which the condition here are ideal for flying airplane, मतलब इस पर एयरप्लेन चल सकते हैं, ठीक है, इस पर जो है एयरप्लेन जो है वो चल सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, इसमें ओजोन लेयर भी होती है, ठीक है, और ये लेयर जो है सूरज से हमारी रक्षा करती है यूवी रेस से। मतलब बच्चों अगर यूवी रेस अगर धरती पर आ जाएंगी तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है, इससे कैंसर, स्किन की डिसीज हो सकती है। तो ओजोन लेयर हमारी प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। अगर ओजोन लेयर के बारे में पूछेगा तब भी आप बता देना। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर, ये एटमोसफेयर में क्या चीज होती है। देखो एटमोसफेयर में 5 लेयर्स होती हैं, ये आपको याद रखना है। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है, सबसे पहले देखिए लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये आप ये वाली लेयर्स याद कर लेना, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल। देखिए अकबर ने एक पॉलिसी बनाई थी कि उसका जहाँ तक उसका इलाका है ना, तो वहाँ पर जितने भी रिलीजन है सब इक्वल है, ठीक है, और सभी लोग हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और हर जगह शांति रहेगी, मतलब कहीं पर भी अन्याय नहीं होगा। तो यही जो पॉलिसी है ना, ये सुलह कुल की पॉलिसी कहलाई, ठीक है। फ्रेटर्निटी एंड टू एंड इनटॉलरेंस, ठीक है, इन सब का एंड होगा इसका, और पीस बनेगी और फ्रेटर्निटी बंधुता बनेगी, मतलब भाईचारा बना रहेगा। फिर व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेशन ऑन द दिल्ली सुल्तानेट। देखो ये मंगोल जो थे ना दिल्ली पर जब अटैक कर रहे थे, तो दिल्ली के सुल्तानों पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो उन्होंने अपनी आर्मी रखना शुरू कर दिया मेन। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा कि डिफेंस मोड में अपने आप को रखा, जबकि मोहम्मद तुगलक ने क्या करा कि प्लानिंग बनाई कि भाई इससे लड़ाई करेंगे, अपनी आर्मी को, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करा, इस तरीके से उन्होंने काम करा। फिर है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, आप पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, देखो डियर स्टूडेंट्स, जिस इलाके तक लोग जो वहाँ पे खड़े होते हैं ना चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ तक वोट डाल सकते हैं। जैसे ये इस इलाके का नहीं है तो ये इसमें वोट नहीं डाल सकता, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाती है, ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ फिक्स्ड एरिया वेयर ऑल वोटर्स रिसाइडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी choose their representative. For example, it can be a ward of panchayat or an area from which a member of legislative assembly is elected. देखो एक बात हो रहा है एमएलए, ठीक है, एमपी, इसकी फुल फॉर्म भी अच्छे से कर लेना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इससे प्रधानमंत्री चुना जाता है और इससे मुख्यमंत्री, ये याद रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, ठीक है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे से तैयारी करो।